अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर हमारा डिटरमिनेंट्स है। और अगर एक्सरसाइज का बात किया जाए तो एक्सरसाइज 6 का भी है। और पेज नंबर का बात किया जाए तो पेज नंबर आज हम 261 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इसका चर्चा हर एक क्लास में किया जाता है। क्योंकि ये जो चैप्टर है एग्ज़ाम में आपको, अगर अलजेब्रा का बात किया जाए, ये जो चैप्टर है अलजेब्रा के अंडर में आता है और पूरा अलजेब्रा आपको एग्ज़ाम में 26 नंबर ला कर देने वाला है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और बनाना भी ईजी है इसे, अगर इसका लॉजिक आपको पता हो तब। चलिए, आज जो हम क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। और जो शर्त है ऊपर लिख रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट, मतलब ये जो डिटरमिनेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करते हुए, उसको आप यूज करें और उसको यूज करते हुए आपको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। जो डिटरमिनेंट्स दे रहा है इसको प्रूव करना है। आ जाइए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में एक डिटरमिनेंट्स दिया गया है जो कि कुछ इस टाइप का है, 1 प्लस पे और 1 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, उसके बाद है 2 3 प्लस 2 पे और उसके बाद है 1 प्लस 3 पे प्लस 2 क्यू। 1 प्लस 3 पे प्लस 2 क्यू। उसके बाद 3 6 प्लस 3 पे 6 प्लस 3 पे 1 प्लस 6 पे 1 प्लस 6 पे प्लस 3 क्यू। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट्स है और इसके इक्वल में आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि इसके इक्वल में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्या है ना कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता है, आपको बताया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कुछ छोटा हो जाए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जो टर्म दिया गया है, 3 पद यहाँ पे आपको दिया गया है। अगर आगे चल के मल्टीप्लाई करना हो, सपोज दैट अगर ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो देखिए मल्टीप्लाई आपका कितना बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। चलिए, जब इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर, LHS बराबर, LHS के बराबर में क्या है, 1 प्लस पे और उसके बाद 1 प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ पे 2 3 प्लस 2 पे 1 प्लस 3 पी प्लस 2 क्यू। और यहाँ पे 3 6 प्लस 3 पी और यहाँ पे 1 प्लस 6 पी प्लस 3 क्यू। ठीक है, बढ़ाया जाए आगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ शर्त लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया गया है उससे क्या किया जा सके, कुछ छोटा किया जा सके। चलिए, उस शर्त को हम कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे R1 में से R2 को माइनस कर देते हैं। हम R1 पे क्रिया करेंगे कैसे, R1 माइनस R2 करके। ठीक है, करें ताकि कुछ छोटा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तब जरा आप देखिए, आपको R1 पे क्रिया करना है तो आप R2 और R3 को आप क्लियरली लिख दीजिए। 2 3 प्लस 2 पे और यहाँ पे 1 प्लस 3 पी प्लस 2 क्यू। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 6 प्लस 3 पे और यहाँ पे 1 प्लस 6 पे और प्लस 3 क्यू। लिख दिया गया, लिखा गया। आगे बढ़ाया जाए। जब आपने यहाँ पे क्रिया किया है R1 पे तो आपने क्या किया, R1 में से R2 को माइनस किया। आप R1 में से R2 को माइनस कीजिए। अगर 1 में से 2 को घटाते हैं तो 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1 आएगा, आएगा ना। जब 1 में से 2 घटेगा, 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। यहाँ घटाइए। अगर 1 में से 3 जा रहा है, अगर 1 में से 3 जा रहा है तो -2 आएगा, आएगा। और यहाँ पे एगो पी में से 2 गो पी गया तो एगो पी यहाँ पे माइनस में बचेगा। समझने में दिक्कत है तो बोलिए, अलग अलग तोड़ कर बता रहे हैं। समझने में कोई दिक्कत भी है, कन्फ्यूजन भी है,
नहीं कंफ्यूजन है तो बढ़े आगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस कीजिए, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, p में से अगर 3p माइनस होता है तो माइनस 2p यहाँ पे बचेगा, और अगर एगो q में से 2 q जा रहा है तो एगो q बचेगा। छोटा हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। अब देखिए एक ही साथ हम दो दो क्रियाओं को दिखा रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने R1 को छोटा कर दिया, अब हम किसे छोटा कर लेते हैं? R2 को छोटा कर लेते हैं। कर ले, R2 को छोटा करना है, यहीं पे हम कॉमा देकर लिख देंगे, यहीं पे हम कॉमा देकर लिख देंगे। कैसे? तो R2 को छोटा करने के लिए हम R2 में से हम R3 को घटाएंगे, हम क्रिया करेंगे R2 पे। कैसे? R2 माइनस R3 करके। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? एक ही साथ आपका ये जो क्वेश्चन है छोटा हो जाए इसलिए मैंने ऐसे किया है। अब आपको क्रिया किस पे करना है? R2 पे करना है, तो R2 को मिटा दें, मिटाया गया। R2 माइनस R3 करना है। अब जरा आप देखिए, 2 में से अगर हम 3 को घटाएंगे, 2 में से 3 गया तो क्या आएगा? -1 आया, यहाँ से इसको घटाइए, 3 में से 6 गया, -3 आएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद आप देखिए, 2 गो p में से अगर 3 गो p गया तो माइनस में एगो p आएगा। आगे बढ़ाएं, यहाँ देखिए 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 3 गो p में से 6 गो p गया तो माइनस में 3p आएगा, और 2 गो q में से 3 गो q गया तो माइनस में एगो q आएगा। समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाएं। अब देखिए, आप देखते हैं आपको जो सूत्र पढ़ाया गया है उसमें हम हमेशा क्या लेते हैं? A11, A22, A33, जिससे बाद बाकी एलिमेंट में गुना होता है। अगर जरा आप ये सोचिए कि अगर ये R1, R2, R3 वाला लाइन में अगर आपको 0 मिल जाए तो गुना कुछ छोटा हो जाएगा? हो जाएगा ना? क्यों? क्योंकि अगर 0 से किसी चीज में गुना किया जाए तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है वो टोटल। अब देखिए यहाँ तो 0 हो सकता है ना, अगर -1 में हम 1 जोड़ दे तो ये 0 होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। कैसे? अब देखिए फिर से हम क्रिया करते किस पे? R1 पे। ठीक है, क्रिया करें R1 पे। हम कैसे क्रिया कर रहे हैं? तो R1 माइनस R2 करके कर रहे हैं ना। अब जरा आप देखिए, आपको ये कैलकुलेशन भी समझाया गया इसलिए हम बार बार इसको लिख नहीं रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं हम इसे। इधर आपको क्या है ना, इधर आप इसे डेल्टा में लिख सकते हैं। ठीक है, आप इधर डेल्टा दे सकते हैं। क्रिया किस पे करना है? R1 पे, तो हम R2 और R3 को लिख सकते हैं, लिख दें। चलिए, जब हम इसे लिखेंगे बाबू तो यहाँ देखिए -1 -3 माइनस p, यहाँ पे -3p और -q, यही है ना? नीचे वाला ये 3 6 + 3p और यहाँ पे 1 + 6p और प्लस में 3q, है ना? आगे बढ़ाया जाए, R1 माइनस R2 करना है। R1 का वैल्यू क्या है? यहाँ देखिए R1 का वैल्यू -1 है, और माइनस करना है किसे? R2 को। R2 का वैल्यू क्या है? -1 है। जरा देखिए -1 और माइनस +1, जब हम 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप जरा यहाँ देखिए, एक बार आपने ऐसे कैलकुलेशन किया है तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि आगे इस टाइप से अब आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब अब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ते हैं तब देखिए यहाँ पे क्या आपको प्राप्त होगा। जरा यहाँ देखिए, इसके साथ R2 के साथ क्या लगने वाला है? माइनस लगने वाला है। R2 को माइनस करना है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस p और माइनस p में से p घटेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ आइए, यहाँ पर भी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3p माइनस 2p करेंगे, 3 गो p में से 2 गो p गया तो क्या गो p बचेगा? 1 गो p बच जाएगा। और देखिए माइनस क्यूब है, माइनस माइनस प्लस क्यू, क्यू में से क्यू जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ाया जाए, बढ़ाए आगे। अब आपको यहीं पे इसे छोड़ देना है। अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे वी हैव, यानी कि हमारे पास है। हमारे पास सूत्र क्या है? तो हमारे पास सूत्र है A11, है ना? क्या है? A11 इनटू में जब A11 हम लेते हैं तो यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छांटना है, तो ऐसे आता है। यहाँ जो एलिमेंट है ये कौन सा होता है? A22, पता है ना? तो हम यहाँ लिखेंगे A22 मल्टीप्लाई, गुणा इससे होता है तो ये क्या हो गया? A33 होता है, मल्टीप्लाई A33 माइनस यहां से यहां मल्टीप्लाई, ये कौन सा एलिमेंट, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होता है? A32, A32
मल्टीप्लाई यहाँ से A23 में, यही होता है ना, समझने में कोई तकलीफ। इसके बाद हम क्या लेते हैं, माइनस, उसके बाद यहाँ पे A12, जब A12 लेंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छांटना है, तो ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये है A21 और मल्टीप्लाई, ये कौन सा एलिमेंट है, A33 और माइनस, ये कौन सा एलिमेंट है, A31 और ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये हमारा एलिमेंट है A23, यही है ना बाबू, या कुछ और है, आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं प्लस, प्लस में A12 के बाद 13 आता है। अब हमें करना क्या है, A13 है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमें छांटना है, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि A21 मल्टीप्लाई A32 माइनस यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि A31 और मल्टीप्लाई किस में, A22 में। समझने में किसी को कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना, आगे बढ़ाया जाए। जब आगे बढ़ाएंगे बाबू तब देखिए A11 का वैल्यू क्या है बाबू, 0 है, यहाँ पे इनटू में A22 को आप देखिए, आपके पास A22 क्या है, -3 माइनस P मल्टीप्लाई है इसमें, या आप इनटू में लिखिए, इनटू इसमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, यानी कि यहाँ पे आएगा 1 + 6 और प्लस में 3Q, यही है ना, माइनस है तो माइनस A32 का एलिमेंट क्या है, तो A32 का एलिमेंट है यहाँ पे 6 + 3P और इनटू में यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे, तो यहाँ का जो एलिमेंट है -3P और -2 है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। माइनस है तो माइनस A12, यहाँ जो A12 का वैल्यू है वो क्या है, 1 है। आइए मल्टीप्लाई में देखिए A21 का एलिमेंट क्या है, -1 है ना, -1, और इससे मल्टीप्लाई करना है किसमें, A33 में, इसमें मल्टीप्लाई होना है, यानी कि 1 + 6P और प्लस में 3Q। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, माइनस दे रहे हैं, माइनस देंगे उसके बाद A31 का यहाँ पे आप देखिए, A31 का जो एलिमेंट है क्या है, 3 है, और इनटू में मल्टीप्लाई किससे होगा, तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, यानी कि -3P -Q, इसी से होगा ना। समझने में कोई दिक्कत, यही है या कुछ और है, A23 यही तो लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे बंद करते हैं। अब प्लस में A13 का वैल्यू क्या है, P है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब देखिए यहाँ पे A21 क्या है, -1 मल्टीप्लाई होगा A32 से, A32 क्या है, 6 + 3P माइनस, उसके बाद A31 क्या है, A31 है 3, ठीक है, और उसके बाद A22 क्या है, तो A22 है -3 -P। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ाया जाए, क्या कुछ कंफ्यूजन है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब 0 से यहाँ तक मल्टीप्लाई होगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये टोटल हो गया यहाँ पे 0। अब -1 का यहाँ पे -1 डालेंगे, यहाँ देखिए -1 का हमने -1 लिखा, जब -1 से किसी भी चीज में गुणा होता है तो ये जस का तस रह जाता है। जब -1 से 1 में गुणा होगा तो -1 आएगा, -1 से 6P में गुणा हुआ तो -6P आया, -1 से 3Q में गुणा हुआ तो -3Q यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए माइनस का माइनस, 3 से 3P में गुणा हुआ तो 3 तिया 9 और यहाँ पे आ जाएगा P प्लस माइनस। आगे बढ़ाएंगे, 3 से जब Q में गुणा होगा तो 3Q माइनस और प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस में यहाँ पे P, जब -1 से 6 में गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा -6, ठीक है। जब -1 से 3P में गुणा होगा तो -3P आ जाएगा। आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे माइनस, 3 तिया 9 प्लस माइनस, 3 से P में गुणा हुआ 3P माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ाया जाए, जब आगे बढ़ाएंगे तो 0 के साथ प्लस या माइनस है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे -1। आगे बढ़ाएंगे, -1 है, -6P है, -3Q है, माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 9P माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया 3Q। आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे P
जब आगे जाएंगे तो -6 -3p माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आया 9 और यहाँ पे कहाँ पे कहाँ भी गुणा किए हैं हो, यहाँ पे p से भी गुणा कहाँ हुआ है, यहाँ देखिए -6 का -6 -3p का -3p लिखे हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 का 9 और -3p यहाँ पे हुआ, ठीक है। जब आगे बढ़ाएंगे बाबू तब आप देखेंगे यहाँ पे -1 है, यहाँ देखिए आप 3q प्लस में और 3q माइनस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा -1 -6p और प्लस में यहाँ पे 9p बचा। आगे बढ़ाया जाए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए यहाँ पे +p है, आगे जब इसे बढ़ाया जाएगा तब आप जरा देखेंगे कहाँ पे प्लस में 3p होगा, प्लस, हाँ माइनस माइनस बोल रहे प्लस लिख रहे हैं माइनस, आगे बढ़ाया जाए +3p और -3p कैंसिल हो गया, 9 में से अगर हम 6 को घटाए तो क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, 3 बचा, आगे इसे हम बढ़ाते हैं तो जरा अब आप देखिए -1 से इसमें गुणा कीजिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, अरे एक और स्टेप तो हम छोड़िए दिए हैं हो, एक और स्टेप हम छोड़े हैं, एक स्टेप क्या छोड़े हैं, बढ़ा देते हैं एक स्टेप, छोड़िए कहाँ मिटाने जाए, देखिए -1 आगे बढ़ाते हैं, -1 अगर 9p में से 6p घटता है तो कितना p बचेगा, 3p बचेगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए जब p से 3 में गुणा हुआ तो 3p हो गया, आगे बढ़ाया जाए, जब -1 से -1 में गुणा करेंगे तो +1, माइनस प्लस माइनस 1 से 3p में गुणा हुआ तो 3p और यहाँ प्लस का 3p, ठीक है, 3p से 3p कैंसिल, यहाँ बच गया 1 हो गया आपका आंसर, यही आपको प्रूव करना था ना। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS के बराबर में RHS प्रूव्ड, ठीक है। यहाँ से फिर से समझाया जाए, फिर से समझाना पड़ेगा, या समझ में आया है, हो जाएगा, बन जाएगा, देख लीजिए, 1 मिनट देखिए कहीं कुछ कंफ्यूजन है क्या, थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प कर देते हैं कि आखिर ये जो पैटर्न है ये छोटा कैसे होगा, ठीक है, छोटा कैसे होगा, तो ये शर्त सब यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको ना पता चले कि हम शर्त क्या लगाएं तो आप अपना बुक निकालेंगे और यहाँ देखिए ये मैंने अपने हिसाब से छोटा किया है और यहाँ पे बुक में दिया गया है, आप बुक निकालेंगे और आपको कौन सा क्वेश्चन बनाना है, 8 नंबर क्वेश्चन बनाना है, आप यहाँ देखेंगे कि 8 नंबर में आपको अप्लाई क्या करना है, आपको C1 पे अप्लाई करना है, C1 + C2 + C3 करके, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि एंड टेक a + x + y + z कॉमन, इसे आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे कॉमन ले लेना है, ठीक है, ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अगर आप खुद से सोचकर बना रहे हैं कि किसमें से हम क्या माइनस करें तो थोड़ा सा मेरा ये जो फर्स्ट रो है ये छोटा आ जाएगा, तो उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं, बन जाएगा।